5 से 7 पेजेस रख लेना अपने साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड टुडे इज अवर 38 लेक्चर एंड बिफोर दैट वी हैव टेकन 37 लेक्चर्स एंड वी होप कि इन 37 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पॉल्यूशन को। यस सर। फिर क्या हुआ सर? फिर हमने पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड भी जितने भी तरीके के दूसरे पॉल्यूशन होते हैं हमने उन सबको पढ़ लिया। फिर हमने देखा था कि सर जब एक्सेस ऑफ पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन तो आपके पास होता है एंथ्रोपोजेनिक, बट ये नेचुरल भी आपके पास होता है। जब ये दोनों ही मिल जाते हैं और बहुत सारा पॉल्यूशन आपके पास होता है तो हमने देखा सर कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्या हो जाता है उसके बाद? सर उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सर। तो हमने क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट है वो हमने पढ़ा। फिर उसके अंदर ओजोन वगैरह क्या है, ओजोन डिप्लेशन क्या है, ओजोन को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, हमने उसको भी सबको पढ़ा। एंड मोreover, क्या सिर्फ ग्रीन हाउस गैस और क्या सिर्फ ओजोन को ही ठीक करने से सारी चीजें बन जाएगी क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हमको ओवरऑल जो हमारा एनवायरमेंट है, कौन है सर? हमको ओवरऑल जो हमारा एनवायरमेंट है हमको उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या है? हमको उसके ऊपर भी जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? आज की क्लास में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो करी गई है। टुडेज क्लास विल बी अ रोड मैप। आज की क्लास आपके लिए एक रोड मैप होगी जिसमें आपको बहुत कुछ, एक इतना मतलब जटिल टॉपिक है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक जिसको मैं आपके लिए सिंपलीफाई करूंगा। आज हम उसको जस्ट एक ओवरव्यू के ऊपर पूरा का पूरा देखेंगे। हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी पूरी की पूरी थीम उसको लेकर के जो है वो बन जाएगी। डन। और इसके बाद में इसकी डिटेलिंग हम कल से करेंगे। क्लियर? कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग जो है उसकी डिटेलिंग जो है वो करेंगे। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग कर रहे हैं एक ओवरव्यू, एक रोड मैप हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हुई है। क्लियर सभी को? किस तरीके से क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे हुई है। क्लियर सर? तो देखो क्या हुआ था आपके पास, हमको एड्रेस करना है क्लाइमेट चेंज को। ठीक है? क्लाइमेट चेंज क्या, हम पूरे वर्ल्ड की एनवायरमेंट को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के हमको डिस्कस करना है। ठीक है? अब देखो ये सारी बातें शुरू हुई कैसे होगी। हाँ सर बताओ सर कैसे शुरू हो गई। तो देखो ये कौन है सर? ये एक आदमी है। हाँ सर। क्या करता है ये बेचारा? बहुत पहले की बात है। तो बहुत पहले की बात है, अगर बहुत पहले की बात है तब तो ये क्या करता होगा? तब तो सर ये जरूर मजदूरी करता होगा। क्या करता होगा? जरूर मजदूरी करता होगा। ये सर हमको ये भी पता है कि मजदूरी ना सर आपके पास यहाँ पे कोई एक ही जगह नहीं होती है। कई बार इंसान काम की तलाश में क्या करता है? कई बार इंसान काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी तरह भी जाता रहता है ना, जाता है ना। आपको पता हो तो इंडिया से भी मजदूरों को जो है बाहर भेजा जाता था एंड ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती थी। यस सर। तो वहां पे वो आदमी कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है वगैरह, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि हिस्ट्री में इंडिया से अफ्रीका में मजदूर रह गए थे। यस, बट वहां पे उनका हुआ क्या? गांधी जी को उनके लिए आवाज उठानी पड़ी थी। यस सर। तो ऐसे मतलब सर कि उनका वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनके लिए कोई लॉज है कि नहीं है जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान रखा जाए। ठीक है? तो इन सब के लिए आपके पास इंटरनेशनली ध्यान देने की जरूरत पैदा हुई। क्या हुआ? कि भैया इंटरनेशनली हमको इन लोगों की कंडीशन के ऊपर ध्यान जो है वो देना चाहिए। और इसके लिए आपके पास 1919 के अंदर एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन होती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये पहली संस्था है। लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलना मेरे साथ, लिखते चलना। क्या हुआ? 1919 के अंदर सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है बनेगी। आई विल बी सो स्लो, आई विल गेट सो स्लो। लेक्चर भले 3 घंटे का हो जाए, आई विल बी सो स्लो, या लेक्चर भले शायद हो सकता है आधे घंटे में ही खत्म हो जाए। ठीक है? बट हम बहुत आराम से करेंगे। ठीक है? क्या चीज है ये? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास यहाँ पे बनती है। क्लियर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास यहाँ पे बनती है। ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर आपको पता हो तो उस टाइम में आपके पास यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। आपको पता हो तो, अगर आपको हिस्ट्री में पता हो तो बहुत सारी फेमाइन्स वगैरह भी आपके पास यहाँ पे पड़ी थी। ठीक है? तो ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर ये भी बोला गया कि भैया हमको फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके ऊपर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। कब बनती है सर? 1945 के अंदर। तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। कब बनती है सर? 1945 के अंदर बनती है। ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर देखो, लेबर है, सारे दिन बेचारा मजदूरी करके काम करता रहता है। फिर
फिर ना सारे दिन सड़ा गला कुछ भी, कभी बर्गर कभी पिज्जा जो है वो खा करके अपना जिंदगी जो है वो गुजारता है, तो इसकी हेल्थ खराब होगी कि नहीं होगी? इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इन सब चीजों की हेल्थ वगैरह के, वर्ल्ड में कौन सी बीमारी चल रही है, क्या नहीं चल रहा है ना, कोई वायरस तो नहीं फैल रहा है वगैरह, सबके लिए, यस, लोगों की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या बनता है? आपके पास बनता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बनता है। ये कब बनता है सर? ये बनता है 1948 के अंदर। तो तीन चीजें बन गई। क्लियर सभी को? समझ आया क्या क्या बना है? एक मजदूर है, मजदूर होकर मजदूर है। देखो कैसे याद होगा, एक मजदूर है, गधा मजदूरी कर रहा है बेचारा, उसके बाद जो भी मिला बर्गर पिज्जा उसने खा लिया, तो उसकी क्या हुई? तबीयत खराब हो गई। तो किन किन चीजों पे ध्यान देना है? मजदूर के ऊपर ध्यान देना है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। उसके खान पान पे ध्यान देना है, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। एंड अगर उसकी हेल्थ खराब हो गई है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। इस स्टोरी से ये तीन चीजें आपको पता करनी है, ये तीन चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। क्लियर? यस, आर वी गुड विद? क्या हुआ सर? एक मजदूर था, वो सारे दिन गधा मजदूरी करता था, उसको खाने के लिए कुछ भी ढंग का मिलता नहीं था, तो क्या खाता था वो बर्गर पिज्जा कुछ भी खा लेता था। यस, उससे क्या हुआ? उससे उसकी हालत, उसकी तबीयत खराब हो गई। क्लियर? तो मजदूर के ऊपर ध्यान देना है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर खान पान पे ध्यान देना है, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? क्लियर क्लियर सभी को? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर, फूड एग्रीकल्चर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं सही। 1919 का टाइम है, 1945 का टाइम है और 1948 का टाइम है। 1919 में क्या हुआ? तो सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन गई। 1945 के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और 1948 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास यहाँ पे बन गई। चलो सर, फिर क्या हुआ सर? फिर कुछ नहीं, दुनिया में बातें चल रही थी सर, दुनिया में बातें चल रही थी, हाँ दुनिया में बातें चल रही थी। वक्त का पहिया चलता रहा, वक्त का पहिया चलता रहा, वक्त का पहिया चलता रहा, वक्त का पहिया चलता रहा। एंड 1972 का टाइम आ जाता है। तो कौन सा टाइम? 1972 का आपके पास टाइम आ जाता है। तो सर 1972 में क्या हुआ? 1972 के अंदर एक कन्वेंशन होती है। क्या कन्वेंशन होती है? एक कन्वेंशन होती है जिसको बोलते हैं स्टॉक होम कन्वेंशन। क्लियर? क्या होती है? एक कन्वेंशन होती है जो जो होती है स्टॉकहोम कन्वेंशन। वो कहती है कि भैया तुमको पता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, कि दुनिया में एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ रहा है। किसके ऊपर? दुनिया में एनवायरमेंट के ऊपर आपके पास यहाँ पे बहुत ही बड़ा संकट आ रहा है। तो इसको डिस्कस करने के लिए कन्वेंशन हमेशा क्या करता है? यस आई गेस सभी को याद है ना, समिट क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, कन्वेंशन क्या होता है? क्लियर? तो ये कन्वेंशन करेंगे। कन्वेंशन किस लिए करेंगे? कि एनवायरमेंट पे जो है बहुत ही खराब चीजें चल रही है, तो अब जो है हाई टाइम आ चुका है कि अब हमको एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन करना है तो आप किसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे? इन्हीं को बुलाओगे। सो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री। सो 1 + 2 + 3, ये तीनों मिलते हैं और ये तीनों मिलकर के एक करते हैं, क्या करते हैं? स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो करते हैं। क्लियर? ये तीनों मिल करके आपके पास पार्टिसिपेट करेंगे स्टॉक होम कन्वेंशन के अंदर। क्लियर सभी को? यस। ये तीनों मिल करके आपके पास करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक होम कन्वेंशन के अंदर। फिर यहाँ पे सब लोग बातें करते हैं कि भैया दुनिया तो बहुत खराब है, दुनिया के ऊपर जो है काला काला धुआं छा रहा है ना, संकट के बादल छाए जा चुके हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, तभी बच पाओगे वरना बचोगे नहीं। यस सर। तो बोले क्या करे क्या करे क्या करे? बोले एनवायरमेंट के ऊपर अगर काम करना है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। यस। तो बोला कर तो देंगे पर करेगा कौन? कर तो देंगे मगर करेगा कौन? तो बोले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरमेंट के ऊपर भी ध्यान देगी। क्या हो गया? कि भाई लेबर के ऊपर ध्यान दे दिया, फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दे दिया, वर्ल्ड की हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दिया, अब ऐसे ही एनवायरमेंट के ऊपर भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। तो एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए आपके पास बनाई जाती है एक संस्था जिसको हम बोलते हैं यूएनईपी। क्लियर सभी को? क्या हुआ? यूएनईपी कब बनी? 1972 के अंदर बनती है। अभी तक की कहानी क्लियर हुई? अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो सब बाद में याद कर लेंगे। अभी तक की कहानी क्लियर हुई कि स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, उसमें कौन कौन आ रहे हैं? उसमें आ रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लोग, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एंड डब्ल्यूएचओ के लोग। ये सब मिलकर के स्टॉकहोम कन्वेंशन करेंगे और वहां पे कहेंगे एनवायरमेंट के लिए कुछ करना है। तो बोले कौन करेगा? बोले एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो। क्या नाम होगा उसका? यूएनईपी। यस।
यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट क्या होता है प्रोग्राम। तो यूएनईपी का आपके पास यहाँ पे गठन जो है वो कर दिया गया, कब हुआ 1972 में। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, कौन सी कन्वेंशन के थ्रू आया, स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू आया, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ इन तीनों ने ही मिल करके आपके पास क्या बना दिया, यूएनईपी। यूएनईपी यूएनईपी बाय द वे आपको सवाल आएगा, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये सारी बातें क्यों करी गई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये सारी बातें इसलिए करी गई है कि बिकॉज दिस स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज बेसिकली क्या था, यूएनसीई सॉरी एच ई था, ये यूएनसीएच ही था। तो यूएनसीएच क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। तो हेल्थ वाले सारे लोग आ गए, एनवायरमेंट वाले आ गए। यस तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वही है आपके पास यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पर सर यूएनईपी का गठन कर दिया गया कि हमको यूएनईपी जो है वो बना देना है। क्या कर देना है, हमको यूएनईपी जो है वो बना देना है। क्लियर, सभी को याद आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या हुआ सर, आपके पास हो रही है सो कॉल स्टॉकहोम कन्वेंशन। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर रखना, मैं सब कुछ यहीं पे याद करवा दूंगा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, बेसिकली ये है यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन जिसमें हेल्थ एंड एनवायरमेंट की बात करी जाती है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूएनसीएच। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक तो सर आपके पास आ जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, प्लस आपके पास आ जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन तीनों ने ही मिलकर क्या कहा, इन तीनों ने ही मिलकर के कहा कि एनवायरमेंट के लिए कुछ बनाओ जो इसके ऊपर ध्यान रखेगा, और इसलिए इन्होंने बनवा दिया यूएनईपी। क्या बना आपके पास, यूएनईपी जो है आपके पास बन जाएगा। सर यूएनईपी का हेडक्वार्टर बना दो ना, ठीक है नैरोबी चले जाओ। तो नैरोबी जो है आपके पास इसका हेडक्वार्टर आपके पास हो जाता है। यस, नैरोबी जो है आपके पास यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है वो हो जाता है। क्लियर सभी को, सर नैरोबी जो है आपके पास यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है वो बन जाता है। क्लियर सर। मीन वाइज साथ में अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। तो यूएनएपी कब बनी, 1972 में। यस सर। इससे पहले अगर थोड़े से वक्त में चाहोगे तो 1950 के अंदर आपके पास एक संस्था बनती है जिसको बोलते हैं डब्ल्यूएमओ। क्या ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1950 में आपके पास एक संस्था बनती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यूएनईपी बन गई। यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल सॉरी प्रोग्राम। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया आपके पास। अब इनको करना है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट। यस इनको करना है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आज मैं बोलूं कि यार मेरे को ना आप लोगों को जो है वो एग्जाम मतलब वो कहते हैं कि आप लोगों की जो है वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। मैं आपकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान कैसे दूंगा अगर मुझे कुछ आपकी पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं है तो। यस, अब मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं यहाँ पे आपका वेबसाइट के ऊपर आपका डैशबोर्ड देखूंगा, उसके ऊपर देखूंगा कि आपने कितने सारे लेक्चर्स कर दिए हैं, कितने सारे लेक्चर्स नहीं किए हैं। जब ये सब देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा। यस, दैट मीन्स मेरे पास कोई ना कोई तो रिपोर्ट होनी चाहिए ना, मेरे पास कोई ना कोई तो रिपोर्ट होनी चाहिए जिससे कि मुझे ये सब पता चलेगा कि भाई ये एनवायरमेंट की कंडीशन क्या है, या योगेंद्र कैसा पढ़ रहा है, या कहते हैं ना कि मीनाक्षी कैसी पढ़ रही है, चाहत कैसी पढ़ रही है। इसके लिए मेरे पास कोई ना कोई रिपोर्ट होनी चाहिए। तो सिमिलरली यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ इन्होंने भी कहा कि अगर हमको एनवायरमेंट के लिए कुछ करना है तो हमारे पास कोई ना कोई रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना। कोई रिपोर्ट तो हो, हमको बताए तो सही कि एनवायरमेंट में चल क्या रहा है एक्चुअली। यस, तो इसलिए ये दोनों मिलकर के आपके पास गठन करवाते हैं एक संस्था का जिसका नाम होता है आईपीसीसी। क्या बनेगा आपके पास, आईपीसीसी आपके पास बनता है। कब बनेगा, 1988 के अंदर। कौन है ये, कौन है ये, इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज इट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपके पास क्या बन गया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है वो बन जाता है। इंटर गवर्नमेंटल यस, आपसे कोई पूछे कि आईपीसीसी किसने बनवाया, तो इसको बनवाया है यूएनईपी
प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने मिलकर के आपके पास आईपीसीसी जो है वो बना दिया। अब आईपीसीसी क्या करेगा? आईपीसीसी को बेसिकली रिपोर्ट देनी है। यस, आईपीसीसी को बेसिकली रिपोर्ट देनी है कि एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। यस, आईपीसीसी को आपके पास बेसिकली रिपोर्ट देनी है कि एनवायरमेंट में जो है आपके पास यहाँ पे क्या चल रहा है। क्लियर यहाँ तक सभी को? क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, देखो कुछ नहीं हुआ है, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन चलना था। उस स्टॉकहोम कन्वेंशन में कौन कौन आ गया? तो सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों आए और उन्होंने क्या बोला कि एनवायरमेंट के लिए कुछ बना दो, तो इन्होंने यूएनईपी बना दिया। यस सर। फिर इधर से साथ में पैरेलली आपके पास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा था। ये दोनों मिले बोलो एनवायरमेंट के लिए अगर कुछ करना है तो हमारे पास कोई रिपोर्ट रिपोर्ट तो होनी चाहिए। रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट देने के लिए फिर उन्होंने बोला कि आईपीसीसी बना दो। आईपीसीसी क्या करेगा? आईपीसीसी देगा सर अब रिपोर्ट। अब जब रिपोर्ट देगा तो उस रिपोर्ट के ऊपर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पे? यस। तो आईपीसीसी क्या करता है? आईपीसीसी प्रोवाइड्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। क्या लिखोगे आप? आईपीसीसी इट प्रोवाइड्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपके पास असेसमेंट रिपोर्ट देता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है सर। तो इसको बना दिया गया। इसको कब बनाया? इसको बना दिया गया सर 1988 में। अब देखो 1988 में जब इसने बनाया तो इसने काम किया एंड 1990 के अंदर इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो दे दी। क्या कर दिया? इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है आपके पास यहाँ पे पब्लिश कर दी। अब जब 1990 में आपके पास फर्स्ट रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में ये कहा जाएगा कि एनवायरमेंट तो बहुत ही खराब हो चुका है भैया, है ना, ओजोन वोजोन ग्रीन हाउस गैस वगैरह इन्होंने चित्र उड़ा दिए हैं। यस, एनवायरमेंट बहुत खराब हो चुका है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते आप। यस। तो अब सब लोगों को मिलना पड़ेगा एंड अब जब सब लोगों को मिलेंगे तो फिर अब उनको काम भी करना पड़ेगा। यस। तो अब इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, अब इस रिपोर्ट के ऊपर काम करने के लिए आपके पास वापस होता है। क्या होगा? जब रिपोर्ट होती है, जब भी कभी भी कोई भी रिपोर्ट आती है घर में तो क्या करते हैं? कभी किसी ऑफिस में कोई भी रिपोर्ट आती है तो क्या होता है? सबसे पहले एक मीटिंग होगी। एक मीटिंग होगी जिसके अंदर डिस्कस किया जाएगा उस सबको। मीटिंग को क्या बोलते हैं? मीटिंग को क्या बोलते हैं? समिट। मीटिंग को क्या बोलते हैं? समिट बोलते हैं। तो जब फर्स्ट रिपोर्ट इनकी 1990 में आ गई तो 2 साल बाद 1992 के अंदर आपके पास यहाँ पे सो कॉल्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? अर्थ समिट। तो अब आपके पास यहाँ पे हो जाता है विच इज सो कॉल्ड अर्थ समिट। क्लियर सभी को? यस। एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? सर हिस्टोरिकल वे में एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं। यस, हिस्टोरिकल वे के अंदर एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं? क्या हुआ है? सर कुछ नहीं, सबसे पहले स्टॉकहोम में एक बार कन्वेंशन हो गया, वहां पे यूएनईपी बना दिया, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी दोनों ने मिलकर आईपीसीसी बना दिया। क्या करेगा? आईपीसीसी रिपोर्ट देगा। तो जब रिपोर्ट आ गई तो मीटिंग कर लो कि रिपोर्ट में क्या हुआ है। यस, क्या होगा इस जाएगी मीटिंग? अर्थ समिट। अर्थ समिट कौन सा होता है? ये वही समिट है जिसको हम रियो डी जेनेरियो भी बोलते हैं। यस, रियो डी जेनेरियो वाला रियो समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है सर? ब्राजील। ना 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 ना। जैसा, तो ब्राजील में आपके पास। तो इसी को हम रियो समिट भी कहते हैं। इसी को हम रियो समिट भी कहते हैं। अर्थ समिट इट इज ऑल्सो नोन एज रियो समिट भी हम इसी को कहते हैं। यस। इसी को यूएन की भाषा में बोले हम तो इसी को यूएनसीईडी भी बोलते हैं। सर यूएनसीईडी, हाँ यूएनसीईडी। यूएनसीईडी का क्या मतलब हो गया? द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। प्लीज ध्यान रखना, यूपीएससी बहुत बार पूछ लेता ही है कि यूएनसीईडी कौन सा है या यूएनसीएचई कौन सा है या यूएनएफसीसी कौन सा है, ये सब पूछ लेता है वो। क्लियर? सो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, वो कौन सा था? ह्यूमन एंड एनवायरमेंट वाला, इससे पहले वाला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन। एंड जो अर्थ समिट हो रही है, रियो समिट हो रही है, यूएनसीसीडी सीईडी है ये। व्हाट इज इट?
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ तक सभी को? यहाँ तक सभी को याद हुआ? यहाँ तक सभी को याद हुआ? एक बार फिर से देख लो सर, क्या हुआ? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस स्टॉकहोम में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर के आपके पास क्या बना दिया? यूएनईपी बना दिया। फिर यूएनईपी प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिल गए। पहले ये तीन मिले थे, ये सर। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? इन दोनों ने मिलकर के सर आपके पास बना दिया आईपीसीसी। यस सर। आईपीसीसी क्या करेगा? आईपीसीसी देगा अपनी रिपोर्ट। यस सर। वो रिपोर्ट को कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा? उसको डिस्कस किया जाता है आपके पास सो कॉल्ड अर्थ समिट के अंदर। आई होप इससे ज्यादा क्लैरिटी से और तो अब कैसे ही पढ़ोगे, अब तो याद हो ही जाना चाहिए, अब तो याद हो ही जाना चाहिए। यस सर। तो जो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन था ना, हाँ सर, इसको हम बोलते थे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। और ये जो अर्थ समिट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। इट इज नोन एज यूएनसीईडी। क्लियर सभी को? यस, यहाँ तक क्लियर है? इसमें से जो यूएनईपी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी। यस, नैरोबी। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई क्या करोगे? इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई क्या करोगे? क्लियर? चलो सर, अब देखो, अब देखना आप लोग, अब ये जो अर्थ समिट आपके पास हो रही है, इस अर्थ समिट में क्या होगा? तो इस अर्थ समिट में हर चीज का आपके पास यहाँ पे डिस्कशन होगा। अर्थ समिट में आपके पास यहाँ पे हर चीज का डिस्कशन होगा कि भैया क्या क्या जो है चीजें चल रही है। और फिर यहाँ से आपके पास बहुत सारे डिसीजन भी लिए जाएंगे कि अब हमको क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से आपको यहाँ पे जाना है, ये सब चीजें। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और बोलते हैं हमको हर किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है। क्या बोलते हैं? मीटिंग का डिस्कशन क्या है? कि अब हमको हर किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो वो सारी चीजें क्या होगी जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है? तो यहाँ पे इन टोटल 5 चीजों के ऊपर ध्यान रखने की बात करी गई। इन टोटल यहाँ पे 5 चीजों को ध्यान रखने की बातें करी गई। अब ये जो पांचों चीजें आपके पास बनेगी ना, ये पांचों अलग अलग 5 चैप्टर्स बनेंगे। यस, प्लीज ध्यान देना। ये जो इस अर्थ समिट में 5 चीजें डिस्कस करी जाएगी, वो पांचों ही चीजें आपके पास 5 अलग अलग चैप्टर बनेंगे। क्लियर सभी को? यस। फिर इनमें से एक एक चैप्टर उठाया जाएगा और उसको अभी पढ़ा जाएगा। क्लियर? यस। चलो सर, तो 5 चैप्टर आपके पास कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं? तो सबसे पहले बोला गया कि भैया हमको जो है इस क्लाइमेट चेंज को जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा, और इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज को जो के ऊपर जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर एक उन्होंने इस क्लाइमेट चेंज को ध्यान देने के लिए ही आपके पास यहाँ पे फिर बनाया जाएगा यूएनएफसीसी। इसी के लिए फिर आपके पास यहाँ पे यूएनएफसीसी बनाया जाएगा। ठीक है सर। फिर बोला एक एजेंडा 21, इसको भी कि भैया हमारी 21वीं शताब्दी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, है ना? 21 वालों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, तो एजेंडा 21। यस, 21 वालों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। फिर और दुनिया की समस्या क्या है? बोला डेजर्टिफिकेशन। तो बोला ठीक है, डेजर्टिफिकेशन के लिए काम करेंगे। तो एक आयाम आपके पास यहाँ पे फिर डेजर्टिफिकेशन के लिए खुल जाएगा। यस, एक चैप्टर यहाँ से आपके पास डिजर्टिफिकेशन के लिए खुल जाएगा। और क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड में? सर बायोलॉजिकल पढ़ी है ना हमने, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, वो सब पढ़ा है। वो सब भी तो खराब हो रहा है। बिल्कुल सर। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपके पास एक चैप्टर बन जाएगा वापस। और एक और क्या चैप्टर बन जाएगा? यस, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमको सब कुछ रोक थोड़ी ना देना है, हमको हर एक चीज के साथ मिल करके आगे बढ़ करके डेवलपमेंट भी करना है। तो यहाँ पर एक 5वीं चीज रखी जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? अब यहाँ से ये सब कुछ अलग अलग चैप्टर बन जाएगा। जैसे क्लाइमेट चेंज की बातें करेंगे तो क्लाइमेट चेंज वाली चीजें आपके पास आगे चलेगी। एजेंडा 21 की बातें करेंगे तो इससे रिलेटेड वाली चीजें चलेगी। डेजर्टिफिकेशन वाली बात करेंगे तब उससे रिलेटेड आगे जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है, वो सब की बातें चलेगी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सीबीडी की बातें, फिर वो सब आगे चलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करेंगे तो वो मिलेनियम गोल क्या थे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है,
इंडिया उसमें क्या एक्शन ले रहा है, बाकी वर्ल्ड क्या एक्शन ले रहा है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ से फिर वो हर एक चैप्टर पूरा खुल जाते हैं अलग अलग। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक की जर्नी सभी को क्लियर हुई है? यहाँ तक की जर्नी क्या सभी को क्लियर है? यस। चलिए, गुड टू गो। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक की जर्नी जो है वो सभी को क्लियर हो गई है। यहाँ तक की जर्नी सभी को क्लियर हो गई है, एंड आई एम सो हैप्पी विद इट, आई एम सो हैप्पी विद इट कि आपको यहाँ तक की जर्नी जो है वो क्लियर हो गई है। क्लियर? यस। गुड। चलिए, गुड 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 गुड, सो गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। क्लियर यहाँ तक? स्टॉकहोम कन्वेंशन, आईएलओ प्लस प्लस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लस डब्ल्यूएचओ। एक बार बिना देखे बना सकते हो अपनी कॉपी में। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी स्लाइड, ये ऐसी पूरी की पूरी स्लाइड, इवन ये क्लाइमेट चेंज, एजेंडा 21, डेजर्टिफिकेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको एक बार के लिए पूरी कॉपी, पूरी चीज को बिना देखे कॉपी में बनाइए। एक बार के लिए इसको पूरा बिना देखे कॉपी में जो है वो बनाइए, ताकि एटलीस्ट हमको इतना तो याद हो जाए कि इसकी पूरी की जर्नी क्या रही है। चलिए जल्दी से, जिसका हो जाए वो प्लीज डन लिख देना। जिसका हो जाए वो डन लिख देना। जिसका हो जाए वो डन लिख देना। यस, जिसका हो जाए वो डन लिख देना। जिसका हो जाए वो डन लिख देना। और इन चैप्टर्स को इतना ध्यान से पढ़ना है ना, और इतनी बार पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली उठा के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने लग गए ना, तो फिर सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो क्रोनोलॉजिकल वाइज कैसे कैसे क्या क्या चीजें आ रही है उसको पढ़ोगे, तभी सब कुछ सही से समझ में आएगा। चलो, रिया डन। गुड वन, गुड वन। यस, गुड। चलो, गुड वन। देखा यहाँ तक? गुड वन। चलो, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, यस, ये जो क्लाइमेट चेंज वाला बॉक्स है, इसको हम अभी यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ से क्लाइमेट चेंज वाले बॉक्स को ओपन करेंगे, इस चैप्टर को जो है वो पहले खत्म करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें करी है। क्लियर सभी को? यस। चलो सर, तो देखो क्या हुआ। सर आपके पास हो गई सबसे पहले सो कॉल्ड स्टॉकहोम कन्वेंशन। यस सर, स्टॉकहोम कन्वेंशन में कौन कौन आए थे? तो यहाँ पे आ गए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब ने मिलकर क्या बनाया? सर इन सब ने मिलकर के आपके पास बना दिया यूएनईपी। यस सर। फिर क्या हुआ? फिर यूएनईपी प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले मिले, और इन दोनों ने मिल करके आपके पास बना दिया विच इज सो कॉल्ड आईपीसीसी। यस सर। फिर आईपीसीसी ने क्या किया? सर आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी, और जब आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई तब आपके पास यहाँ पे हो गया अर्थ समिट। यस, आपके पास यहाँ पे हो गया अर्थ समिट। और इस अर्थ समिट का वन ऑफ द आउटपुट आपके पास यहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज के लिए आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ से आपके पास एक बॉडी बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं यूएनएफसीसीसी। क्या बोलते हैं? यूएनएफसीसीसी। तो 1994 के अंदर आपके पास बनती है यूएनएफसीसीसी। क्या होता है ये? यूनाइटेड नेशंस, यस, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यस, ये तो सॉरी अर्थ समिट हो गई। यूएनएफसीसी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यस, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपके पास यूएनएफसीसी का जो है वो गठन हो जाता है। एंड इस यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा आपके पास? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में आपके पास यूएनएफसीसी का जो है वो गठन हो गया। ठीक है। अब देखो ये लोग क्या है, पार्टी करने के लिए मिलते रहते हैं। अब ये यूएनएफसीसी ना आपके पास मिलती रहेगी। ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए मिलते रहते हैं। और जब भी ये पार्टी करने के लिए मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस करेंगे। और क्या करने के लिए कर रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस? पार्टी करने के लिए। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो बोलते हैं। या फिर इसको क्या बोल देंगे शॉर्ट में? सीओपी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोल देते हैं। क्या हो जाता है ये? सीओपी जो है आपके पास हो जाता है। क्लियर। तो अभी जब भी आगे मिलेंगे ना तो ऐसे ही बोलेंगे कि कॉप 1 हुआ है, कॉप 2 हुआ है, कॉप 3 हो गया है ना, कॉप 4 चल रहा है। ऐसे आपके पास चलता रहेगा। इन टोटल कितने हो गए हैं? कॉप 28 तक हो गया है। ठीक है। इन टोटल कॉप 28 तक हो गया है। तो सर क्या हमको सारे के सारे याद रखने हैं? नहीं। जो कॉप 27 और 28 है उसमें जो कुछ भी हुआ है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। और इसके अलावा आज से लेकर के 20 मतलब पहले से कॉप 1 से लेकर के 28 तक जितने भी टाइम में कोई एक ऐसी चीज आपके पास हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है या जिसका आज भी हमको रोल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो मतलब एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपके पास किस तरीके से हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखना होता है। क्लियर? यस। तो कॉप 27 एंड कॉप 28 ये तो बड़े ही मतलब बिल्कुल घुस के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। इनको तो पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। बट इससे पहले वाले हैं उनमें जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हुई है उन सबको हमको देखना है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। आज क्या पूरा पढ़ लेंगे? नहीं सर, आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे सभी का। तो जैसे अब आपको ये पूरा याद हो गया ना, अब हम बाकी की जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है इनको याद करेंगे और इनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की इसमें क्या क्या चीजें हुई थी उनको याद करना है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। रेडी सब लोग के नहीं? रेडी हो ना? यस। गुड वन, गुड वन, गुड वन। क्लास के टाइम में ध्यान इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाना है। कोई भी फोन वोन आए सब साइलेंट है ना। पहला काम क्या है? पढ़ना। यस। तो 100% फोकस आपका क्लास के ऊपर ऊपर जो है वो होना चाहिए। 100% फोकस आपका क्लास के ऊपर जो है वो होना चाहिए। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। यस सर। तो आपके पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो होनी शुरू होती है। तो 1994 में तो आपके पास क्या हुआ है सर? यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ है। अब इसके बाद ये लोग जब पार्टी करने मिलेंगे तो हर साल मिलेंगे। 1995 में ये पहली बार मिलता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1। और ये कहाँ पे मिलते हैं? ये आपके पास मिलते हैं बर्लिन के अंदर। क्लियर? सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखेंगे तो बर्लिन के अंदर ये मिलता है। फिर सर फिर वक्त का पहिया आगे निकलता जाएगा। 1996 भी आएगा मगर 1996 के बाद छोड़ो, 1997 के ऊपर ध्यान दो। 1997 के अंदर आपके पास होती है विच इज सो कॉल्ड कॉप 3। एंड कॉप 3 कहाँ पे हो रही है सर? कॉप 3 के अंदर आपके पास लाया जाता है विच इज सो कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। यस, प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पे आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो मतलब यूपीएससी को अगर क्रैक पास करना है तो जो स्ट्रैटेजी देते हैं ना कि यूपीएससी बनाने के लिए हमारे पास कोई एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यस। तो मैंने स्ट्रैटेजी दे दी, क्योटो प्रोटोकॉल दे दिया। यस। बट क्या कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है? नहीं सर। हाँ, आपने दी है। आपने ये थोड़ी ना कहा है कि उसको फॉलो भी करना है। हमें तो लगा कि आपने दी है तो हमने लेके रख ली। यस। इसको कोई फॉलो वॉलो तो कर ही नहीं रहा है। या किसी को ये भी नहीं पता इसको फॉलो कैसे करें। आपने भी बता तो दिया है ना कि यूपीएससी क्रैक करना बहुत आसान है। प्रीलिम्स कर लो, मेंस कर लो, इंटरव्यू दे दो, यूपीएससी क्रैक हो जाएगी। पर से ऐसे होती थोड़ी ना है। कोई तो फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ तो पता चलना चाहिए। तो कॉप 3 के अंदर आपके पास यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की बातें करी गई, इसको लाया गया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद कुछ हुआ नहीं इससे, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो नेक्स्ट आपके पास 2001 के अंदर, इससे पहले भी होगी बीच में मगर उसमें कुछ खास होता नहीं है तो हम उनको याद नहीं रखना। 2001 के अंदर आपके पास कॉप 8 जो है आपके पास यहाँ पे, सॉरी, कॉप 7 आपके पास यहाँ पे होती है। कॉप 7 आपके पास होती है मराकेश में। तो याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। मराकेश में आपके पास यहाँ पे कॉप 7 जो होती है। एंड इस मराकेश के अंदर यहाँ पर आपके पास एक रोड मैप तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है सर? एक रोड मैप तैयार किया जाता है। किस चीज के लिए? क्योटो प्रोटोकॉल के लिए।
यस, एक रोड मैप तैयार किया जाता है और क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। तो अब देखो, जब आप 1997 में तो बातें करी गई है कि क्योटो प्रोटोकॉल होना चाहिए, 2001 आ गया जिसमें रोड मैप बना है, अब इम्प्लीमेंट तो पता नहीं कब तक होगा। यस, अभी तक तो आपके पास रोड मैप बना है, क्लियर, यहाँ तक याद हुआ? याद हो रहा है नहीं हो रहा साथ के साथ कि सर यूएनएफसीसी है, फिर बर्लिन, बर्लिन के थ्रू क्योटो, बर्लिन के बाद क्योटो प्रोटोकॉल, बट नेक्स्ट में क्या होगा मैराकेश में? रोड मैप फॉर क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रोड मैप फॉर क्योटो प्रोटोकॉल जो वो होता है। क्लियर सभी को? यस सर, क्लियर, यस सर। फिर कुछ नहीं सर, दिन पहिया आगे बढ़ा, 2002 का टाइम आ गया, कॉप 8 हो गई। तो कुछ खास बात हुई क्या इसमें? ना ना ना, इसमें सिर्फ एक ही खास बात थी कि ये दिल्ली में हुई थी। नहीं, दिल्ली में हुई थी, हाँ ये दिल्ली में हुई थी, ये आपके पास यहाँ पे दिल्ली में होती है। क्लियर सर। फिर वक्त का पहिया और आगे चला, आपके पास टाइम आ गया 2005 का। इसमें क्या हो गया? इसमें आपके पास हो गया कॉप 11। सर कॉप 11। तो अब देखो, ये जो मराकश के अंदर रोड मैप वगैरह ये सब कुछ बोला गया था ना कि हमको ऐसे ऐसे करना है, बट ऐसा ऐसे करोगे, गारंटी दो ना कि आप ऐसा ऐसा करोगे। अब गारंटी कैसे देते हो? गारंटी कैसे देते हो या अपनी सहमति कैसे बताते हो? बाय साइनिंग इट, बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट, बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट। तो ये रोड मैप वगैरह सब बन गया था, बट सारी पार्टीज ने इसको जो है वो साइन आपके पास यहाँ पे नहीं किया था। तो इट वॉज 2005, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मॉन्ट्रियल में कनाडा जो है आपके पास यहाँ पे फाइनली जो है आपके पास यहाँ पे साइन किया जाता है इस प्रोटोकॉल को, कनाडा का। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर आपके पास होता है ये मॉन्ट्रियल में, अपनी जगह बुला लिया इन्होंने। यहाँ पर कनाडा जो है आपके पास फाइनली यहाँ पर ये आपके पास साइन करेगा। क्या करेगा? फाइनली ये जो है आपके पास यहाँ पे साइन करता है। क्लियर? फाइनली आपके पास यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को जो है वो साइन जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। यस, अरे साइन, फाइनल साइन, डॉक्यूमेंट तो आ गया, मगर उसके ऊपर साइन नहीं हुए ना सबके। तो 1997 से 2005 तक 8 साल लगे साइन कराने में। अब बताओ ये दुनिया क्या ही बचाएंगे, 8 साल तो इनको साइन कराने में ही लग गया। क्लियर सभी को? यस सर। अब जब यहाँ पे फाइनल साइन हुआ ना, तो अब बोला गया कि चलो भैया ठीक है, फाइन तो साइन तो हो गए, अब बताओ करना क्या है? अब साइन तो हो गए, अब करना क्या है? तो बोले ठीक है भैया, रिडक्शन करो अब, है ना, काबू में लेकर के आओ। यस। तो यहाँ पर बात करी गई कि हम यहाँ पे मॉन्ट्रियल में यहाँ पे आपके पास एक प्रोटोकॉल के लिए आप ये कह दो कि एक टारगेट ईयर लिए गए कि 2012 8 से लेकर के 2012 तक, ये क्या हो जाएगा? फेज 1 आपके पास। ठीक है, फेज 1 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 2008 से लेकर के 2012 तक। यहाँ पे बोला गया कि आपको करना है रिड्यूस टू 5%, ठीक है, 5% ऑफ CO2, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको 5% तक जो है आपको यहाँ पे कम कर देनी है। क्लियर सभी को? 5% तक जो है आपके पास यहाँ पे कम कर देनी है। यस, क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? यस सर। अब मैं आपको एक और खास बात बताऊं, प्लीज ध्यान रखना। ये जो कॉप 11 हुई है ना, हाँ सर, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कम करने की बातें करी गई है। क्या ये हर कोई कर पाएगा? क्या ये हर कोई कर पाएगा? नहीं ना। तो मेजरली ये टारगेट किसको मिलेंगे? मेजरली ये टारगेट मिलेंगे डेवलप्ड नेशंस को। मेजरली ये टारगेट मिलेंगे डेवलप्ड नेशंस को। अब देखना, मेरी बात सुनना। अभी हमारी अनुप्रयास की क्लासेस चल रही है और इसमें आप सब लोग बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे सब लोग ही बैठे हो। सब लोग बैठे हो, ठीक है। सब लोग मेरे से क्या पढ़ रहे हो? जीएस पढ़ रहे हो। तो मैं इस बैच को क्या बोल दूंगा कि ये आपके पास जीएस बैच है, ठीक है, ये आपके पास जीएस बैच है। फिर क्या हुआ सर? फिर इन 4 लोगों ने बोला कि सर हमको ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये आपके पास हो जाएगा ऑप्शनल बैच। अब मैं जब कभी भी आप लोगों से मिलने आऊंगा तो मैं सबसे मिलूंगा, तो उसमें इन लोगों से भी मिलूंगा, तो ये मेरे जीएस बैच में हो गए। तो जीएस बैच के अंदर ऑप्शनल बैच वाले मिल सकते हैं, बट क्या ऑप्शनल बैच में जीएस बैच वाले मिलेंगे? नहीं ना, समझ रहे हो ना चीजें? तो यही चीज होती है, ये जो जीएस बैच है ना, हाँ सर, इसको आप समझ लो कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। अब इन सभी देशों को था कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल है, करना है, सब कुछ है जो है वो बता, बट बाइंडिंग चीजें आपके पास यहाँ पे, बाइंडिंग टारगेट्स आपके पास यहाँ पे, ये किसको मिलेंगे? ये आपको मिलते हैं डेवलप्ड नेशंस को। अब जब कभी भी वापस मीटिंग होगी तो इन डेवलप्ड नेशन से भी तो पूछेंगे कि भैया बताओ, आपको टारगेट दिए गए थे, आपने क्या किया है? यस, और इनसे इन जनरली तो पूछा जा नहीं सकता।
इनसे भी आपको अलग से ही मिटा करके पूछना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कि सर ऑप्शनल की क्लासें अलग होगी, जीएस की क्लासें अलग होगी। उसी तरीके से जब ये डेवलप्ड नेशन वाले हैं जिनको टारगेट दिए गए हैं, उनकी मीटिंग्स आपके पास अलग होगी। यस, उनकी मीटिंग्स आपके पास अलग होगी। और जो इन जनरल आपके पास मिल रहे हैं उनकी मीटिंग्स आपके पास यहाँ पे अलग होगी। आर वी गुड विद दिस? समझ आया ये पॉइंट? क्लियर? यस। तो ये जो नॉर्मली से जो ओवरऑल वाले मिलते हैं इसको बोलते हैं सीओपी। और ये जो सिर्फ डेवलप्ड नेशन वाले मिलेंगे जिनको टारगेट्स दिए गए हैं, इनको हम बोलते हैं सीएमपी। इनको हम बोलते हैं सीएमपी। यस, इनको हम बोलते हैं सीएमपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल पार्टीज, सीएमपी। कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल पार्टीज, सीएमपी मिलते हैं। यस। अब जैसे जीएस की कितनी सारी क्लासेस हो गई, बट ऑप्शनल की जब क्लास होगी तो उसको क्या बोलोगे कि आज ऑप्शनल की पहली क्लास है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? फिर आज ऑप्शनल की दूसरी क्लास है, ऐसे बोलते हैं। यस। तो सीओपी भले ही आपके पास यहाँ पे 11 हो रहा हो, बट कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल पार्टीज तो पहली होगी कि नहीं होगी? यस, इट विल बी द फर्स्ट। तो जब कभी भी नंबर याद करना हो तो क्या करना है? जब कभी भी नंबर याद करना हो तो क्या करना है? यस। अगर ये 11th है तो वो फर्स्ट होगी, अगर ये 12th है तो वो सेकंड होगी, अगर ये 13th है तो वो थर्ड होगी, अगर ये 14th है तो वो फोर होगी। मतलब कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है? कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है? यस, 11 के बाद में आपको इतना सब्ट्रैक्ट करते हुए जो है वो चलना है। क्लियर सभी को? यस, 10 10 10 सब्ट्रैक्ट करते चलना है, क्योंकि इससे पहले 10 मीटिंग इनकी हो जाएगी। डन। तो अब से जब कभी भी सीओपी होगी उसके साथ सीएमपी भी होगी। और सीएमपी में क्या किया जाएगा? जो डेवलप्ड नेशन थे जिनको टारगेट दिए गए थे उनका डिस्कशन वहां पे होगा। क्लियर? तो आज के बाद यहाँ पर अगर मैं आपके पास ऐसे लिख देता हूँ, आज तक मैं क्या लिख रहा था कि सीओपी 1 हुआ, सीओपी 2 हुआ, सीओपी 3 हुआ। ऐसे करते करते जब हम सीओपी 11 तक पहुंचेंगे फिर हम क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो सीएमपी 1। फिर सीओपी 12, इट इज ऑल्सो सीएमपी 2। फिर सीओपी 13, इट इज ऑल्सो सीएमपी 3। फिर सीओपी 14, इट इज ऑल्सो सीएमपी 4। कोई प्रॉब्लम? क्या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? कहीं हर जगह बुक में आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी के नोट्स में पढ़ोगे, हर जगह आपको इसी तरीके से मिलेगा लिखा हुआ। एनी इश्यूज विद दिस? समझ आया ये टॉपिक सभी को कि सीएमपी का मतलब क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड विद द सीएमपी एंड सीओपी? हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड विद द सीएमपी एंड सीओपी? यस। कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। पूरे में ही 10 का डिफरेंस जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। यस, पूरे में ही 10 का डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? चलो सर। तो देखो क्या हुआ था आपके पास कि सर अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट में यूएनएफसीसी को बनाया गया। यूएनएफसीसी को जब बना दिया गया तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग बाद में बर्लिन में मिल गए। बर्लिन में मिलने के बाद इन्होंने क्योटो कर लिया। क्योटो के बाद ये मराकेश में मिले। मराकेश में क्या किया? तो इन्होंने क्योटो के लिए एक रोड मैप बनाया। रोड मैप फॉर क्योटो। फिर यहाँ से कहाँ पे मिल गए? फिर यहाँ से सर दिल्ली में मिल गए। और मराकेश के बाद ये वापस आपके पास यहाँ पे आते हैं मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में क्या हुआ? तो सबसे पहले तो कनाडा ने साइन कर दिया। कनाडा ने साइन कर दिए। और यहाँ पर आपके पास आया क्योटो का फेज 1। ईयर क्या रखा जाएगा? 2008 से लेकर के 12 तक। टारगेट क्या है कि 5.2% रिड्यूस करना है। किसको? कार्बन डाई ऑक्साइड को। क्लियर? और ये जो है आपके पास, यहीं से आपके पास बनेगा CMP 1। क्लियर सभी को यहाँ तक? क्लियर? डन यहाँ तक सभी को? याद हो रही नहीं हो रही चीजें? अब अगर मैं यहाँ पे बीच में वियना ले आऊं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ले आऊं, अब देखो मॉन्ट्रियल यहाँ पर भी है, बट ये मॉन्ट्रियल क्या है? कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन है। एंड व्हाट वाज दैट? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अगर आपके पास आए तो वो किससे रिलेटेड है? वो अलग है। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके पास आए वो अलग है।
क्लियर यहाँ तक सभी को? डन? यस। अब देखो, इससे आगे देखना है। तो सर, मॉन्ट्रियल के अंदर आपके पास क्या किया गया कि मॉन्ट्रियल के अंदर आपके पास यहाँ पे बातें करी गई फेज 1 की, कि 2008 से लेकर के 12 तक जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो 5.2% से रिड्यूस जो है वो कर देना है। बट इसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन हो ही नहीं रहा। यस, किसी भी तरह का कोई भी एक्शन हो ही नहीं रहा। सो इसीलिए जो नेक्स्ट आपके पास होगा 2007 के अंदर, क्या हो जाएगा ये? इट विल बी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 एंड CMP 3। ये आपके पास होता है। इसमें बोलते हैं कि भैया एक्शन क्या कर रहे हो, तो बाली में होता ही है। और यहाँ पर आपके पास निकलता है विच इज सो कॉल्ड बाली एक्शन प्लान। देख रहे हो? बोलेंगे कि देखो 2007 आ चुका है एंड 2008 से क्योटो का फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट स्टार्ट होने वाला है। तो व्हाट इज योर एक्शन प्लान? 5.2% से रिड्यूस करना तो है, बट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट? तो यहाँ पर आपके पास लेकर के आया जाता है विच इज सो कॉल्ड बाली एक्शन प्लान। समझ आ रही है चीजें? कैसे कैसे आपके पास एक एक चीजें करते हुए डेवलपमेंट चलेगा पूरा। कि सर क्योटो पहले लेके आए, कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर टारगेट ईयर्स लेकर के आए। उसके बाद जैसे ही टारगेट ईयर आने लगा, तो फिर एक एक्शन प्लान बनाया गया कि यार अब इसको करेंगे कैसे। यस, एक एक्शन प्लान आपके पास यहाँ पे बनाया दिया जाता है। तो यहाँ पे बातें करी जाती है विच इज सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, कि हम एक काम कर देते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल में आ सके। अब ये कैसे है, क्या है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो क्या होता है। अभी उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की कुछ बातें करी जाएगी। यस। उसके साथ आप यहाँ पे देखते हो तो एक रोड मैप तैयार किया जाता है। और किसके लिए? रेड के लिए। रेड के लिए। यस। REDD, REDD, हाँ। रेड के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो एक रोड मैप तैयार किया जाता है। क्लियर? रेड के लिए जो है आपके पास यहाँ पे एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाता है। क्लियर यहाँ पे सभी को? यस। यस। रेड क्या होता है? रेड का फुल फॉर्म लिख दो। रेड इज रिड्यूसिंग एमिशन, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यस, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम forest deforestation and forest degradation. This is red. Yes. चलिए, अब मेरे को एक बात बताओ। मैंने आपको यूपीएससी की स्ट्रेटेजी पूरी बना के दे दी, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो मैंने आपको एक दिन टारगेट डेट भी दे दिया कि स्टेज 1 6 महीने, स्टेज 2 6 महीने, स्टेज 3 आपके होना चाहिए। बट उन सबको करने के लिए आपको कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? कोर्स चाहिए। कोर्स लेने के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। यानी आपने भले कितना ही अच्छा बाली एक्शन प्लान बना ली हो, आपने टारगेट दे दियो, आपने ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें कर ली हो, मगर इन सब चीजों को करने के लिए पैसा तो चाहिएगा ना। अब ये भी टाइम पास कर रहे हैं, उस टाइम में पैसे की बात करी नहीं कि पैसा भी तो चाहिएगा। अगली कॉन्फ्रेंस में इनको याद आएगा कि अरे यार पैसा भी तो चाहिए इसके लिए, है ना। तो 2009 के अंदर आपके पास फिर से आपके पास होती है विच इज सो कॉल्ड COP 15। और COP 15 CMP कितनी हो जाएगी? 10 माइनस कर दो, 5। CMP 5 ये आपके पास होती है कोपेनहेगन में। कहाँ पर हो जाएगी? कोपेनहेगन में। यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है, बात करी गई कि यार मनी जो है इशू है, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, एक्शन प्लान वगैरह सब कुछ जो है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बोले तो क्या करें, कैसे करें? बोले एक काम करते हैं, एक फंड फंड वंड के बारे में जो है हमको ना एक फंड मेंटेन मेंटेन करना चाहिए पड़ता है। क्या पड़ेगा? हमको एक फंड मेंटेन करना पड़ेगा। एस्टेब्लिश नहीं किया अभी तक, सिर्फ बातें करी है। और उस फंड का नाम होता है आपके पास ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड।
तो इस फंड को मेंटेन करने की सिर्फ बातें करी गई है, एस्टैब्लिश नहीं किया, सिर्फ बातें करी गई है कि हाँ हमारे पास ना कोई फंड वंड होना चाहिए। ऐसा करते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलते हैं। फिर उसमें बोलेंगे योगेंद्र एक काम करो, तुम 2,000 रुपये डाल दो। मीनाक्षी एक काम करो, आप 5,000 रुपये डाल दो। ठीक है, बाकी सब लोग जो है वो 300-300 रुपये डाल दो। बोले सर ये क्या है? बोले हर कंट्री के अकॉर्डिंगली डाल दो डाल दो। अब जैसे ऐसे ही आप किसी को बोलोगे तो कोई भी डालेगा क्या? कोई भी नहीं डालेगा ऐसे तो। यस, ऐसे तो कोई भी नहीं डालेगा। सो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड की सिर्फ बातें करी गई है। क्या अभी तक हम इतना पढ़ रहे हैं, आपको याद हो रहा है कि सर अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट के अंदर यूएनएफसीसी बनाया गया। यहाँ से फिर आप बर्लिन में आ जाओगे, बर्लिन के बाद क्योटो प्रोटोकॉल आ जाएगा। फिर बीच में माराकेश याद करना है। माराकेश के अंदर क्या हुआ? तो उसमें एक रोड मैप दे दिया गया। उसके बाद मॉन्ट्रियल में मिले, मॉन्ट्रियल में आपको फेज 1 दे दिया गया कि 2008 से लेकर के 12 तक जो है वो 5.2% से रिड्यूस कर देना है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद बाली का एक्शन प्लान आ जाएगा। उसमें क्या बातें करेंगे? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की एंड रेड की बातें कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे ये कोपेनहेगन में। यहाँ पर क्या बात करेंगे? ग्रीन क्लाइमेट फंड की सिर्फ बातें करी जाएगी। क्लियर यहाँ तक? एनी इश्यूज? नहीं, याद हो रहा है? इजीली याद हो रहा है? यस, इजीली याद होना जरूरी है। यहाँ पर इजीली याद हो गया। डन। आगे बढ़े? आगे बढ़ना है कि नहीं? एनवायरमेंट से किसको डर लगने लग गया? इजी एनवायरमेंट की नहीं? सही तरीके से पढ़ोगे तो इजी है, अदरवाइज तो नहीं है। अदरवाइज तो नहीं है। लोग ना इसमें से कोई भी एक पिक करके पढ़ते रहते हैं, है? तो हर चीज को पढ़ने का, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका है आपके पास। चलो सर, तो इतना सब कुछ तो देखो ये लोग घूम चुके हैं। अब पढ़ना है इससे आगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड आ गया आपके पास, फिर वापस वक्त का पहिया आगे चलेगा आपके पास। और टाइम आ जाएगा 2010 का। 2010 में क्या हो जाएगा आपके पास? COP 16। और अगर COP 16 है तो CMP कितनी हो जाएगी? 6। यस सर। ये कहाँ पे हो रही है? ये आपके पास हो रही है कुनकुन में। एंड कुनकुन कहाँ पर है? मैक्सिको में। तो मैक्सिको में आपके पास यहाँ पे होती है। यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बातें करी जाती है, उस ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको जो हुआ एस्टैब्लिश आपके पास यहाँ पे कर देंगे। क्लियर सभी को? यस। यस। अब उसके बाद बाली एक्शन प्लान याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाली एक्शन प्लान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें करी गई थी। उसके अंदर आपके पास यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बातें करी गई थी। तो इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे एक कमिटी बनाई जाती है। ये सब आपके पास होगा कुनकुन में। क्लियर सभी को यहाँ पे? यस। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे होता है विच इज सो कॉल्ड 2012 के अंदर। ये क्या हो जाएगा आपके पास? COP 18 एंड CMP 8। ये आपके पास होता है दोहा में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये दोहा वाला समिट ही था। तब आपको पता है मैंने आपको लिखवाया था कि NF3 ओरिजिनली जो है वो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती थी, बट इट वॉज दोहा समिट इन विच NF3 वॉज एडेड इन ग्रीन हाउस गैसेस। इसको भी जो है आपके पास यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जो है वो काम में लगाया गया था। बट अब देख रहे हो ना, 2012 आ गया दोहा तक। दोहा में आते आते 2012 आ गया। तो क्योटो का फेज 1 तो कंप्लीट हो चुका है। क्योटो का फेज 1 तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर फिर आपके पास एक नया टारगेट, वापस नया टारगेट ईयर लिया गया, जो लिया गया 2013 से लेकर के 2020 तक। इन टोटल कितने साल हो गए? 8 ईयर्स। तो यहाँ पर 8 साल का आपके पास यहाँ पे टारगेट है वो लिया गया। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्योटो वॉज एक्सटेंडेड टू 8 ईयर्स। ये एज इट इज प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि इन विच समिट द क्योटो
was Kyoto was extended for 8 years. कौन सा था? दोहा समिट। दोहा समिट में। क्लियर? तो मैं गया दोहा समिट में और मैंने बोला कि क्या क्या करोगे। तो बोला NF3 को हम ऐड कर देंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बोला क्योटो के टारगेट ईयर्स को बढ़ा देंगे। मैंने कहा कितना बढ़ाओगे? बोले 8 ईयर्स के बढ़ाएंगे। 2013 से लेकर के 20 तक जो है वो क्योटो के पीरियड को एक्सटेंड कर देंगे। मैंने वेरी गुड। बोले और क्या करेंगे? बोले जितने भी डिस्कशन किया ना वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे। बोले क्या? बोले टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा बांगड़ू लोगों, ये सब कुछ करना है वो तो ठीक है, मगर इस सब के लिए पैसा लगता है, पैसा वो कहाँ है? बोले हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड की बातें करी है। मैंने कहा बातें करी है? बोले नहीं नहीं नहीं, बातें तो करी थी कोपेनहेगन में। उसके बाद कुनकुन ने उसको एस्टैब्लिश भी कर दिया था। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हारे पास फंड भी है। तो अब तो तुम्हारे पास कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए ये सब कुछ करने में। बोला यार एक छोटी सी दिक्कत है। बोले हमारे पास सारा रोड मैप तो है, बट हमारे पास ना एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले हमने क्लाइमेट फंड बना तो दिया, पर ससुरा किसी ने पैसा ही नहीं दिया। तो मतलब तुम सारी बातें कर रहे हो, तुमने यूपीएससी की पूरी पूरी रोड मैप बना दी, है ना, तुमने अपना पढ़ने का टाइम टेबल बना दिया, तुमने सब कुछ कर दिया, है ना, तुमने सब कुछ कर दिया, और अब तुम्हारे पास पेन खरीदने का पैसा नहीं है। बताओ क्या करोगे? यस, पेन खरीदने का पैसा नहीं है, क्या करोगे? समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? कि ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसा ही नहीं आया। यस, लोग आते हैं कहते हैं देर इज नथिंग कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। कुछ है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ है ही नहीं, काय का पैसा? ये तो पैसे लूटने की बात है सर। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर आपके पास यहाँ पे पैसा ही नहीं था। तो यहाँ पे दोहा समिट में एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई करी गई थी, है ना, इसको प्लीज लिखना कि दोहा समिट में ये चीज आइडेंटिफाई करी गई थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि दोहा समिट में ये चीज आइडेंटिफाई करी गई थी कि दैट देयर इज नो फंड इन ग्रीन हाउस, सॉरी, ग्रीन क्लाइमेट फंड। कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के सिर्फ नाम में फंड है, उसके अंदर किसी तरह का कोई भी फंड नहीं है। क्या बोला? कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के सिर्फ नाम में फंड है, उसके अंदर किसी तरह का कोई फंड नहीं है। यस। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है, सॉरी बन क्या जाता है, उसमें लिखते हैं कि देर इज नो फंड रिसीव्ड इन ग्रीन क्लाइमेट फंड। देर इज नो फंड रिसीव्ड इन ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्योटो का फेज वन क्या था, क्या आंसर दोगे? 2008, 2008 से 2012। और क्योटो का फेज टू कौन सा है? 2013 से 2000 कितना? 20। 8 साल के लिए। पहले कितना था? 2008 से 2012, 4 साल के लिए। अब कितना हो गया? 8 साल के लिए। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, दिस इज अ रोड मैप। दिस इज अ रोड मैप। अब फिर कल जब पढ़ेंगे तब इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी और भी आ गया, तो खत्म नहीं हुआ है। बट इतना आपको अभी तक पूरा याद होना चाहिए। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्या 2 मिनट में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा एक बार बिना देखे लिख सकते हो आप लोग? क्या याद है आपको? बिना देखे लिख सकते हो एक बार? यस, लिखिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये पूरा। इंटरेस्टिंग ना? लोगों को समझ ही नहीं आता ये सब कि किसको कैसे पढ़ना है, इसी में परेशान होते रहते हैं। बट सही से पढ़ो। अभी अगर मैंने डायरेक्टली एक एक को खोल के स्टार्ट कर दिया होता डिटेल में पढ़ाना, तो आप लोग ना अभी तक यूपीएससी का फॉर्म भरने का इरादा वो खत्म कर चुके होते हैं। बोले रहने देते हैं, है ना। सब लोग ऐसे हो जाते हैं, चलो थैंक गॉड अभी तक हमने ऑप्शनल की फीस नहीं भरी, पैसे बच गए, है ना। इसीलिए मैंने सिंपलीफाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार, फीस भरो। है। क्लियर? तो बिना देखे एक बार लिख लो, ताकि आपको हो जाए कि हाँ इतना तो याद हो गया है। वाह, बताओ। सिमरन शर्मा पूछ रहे हैं यूएनएपी का फंड जो है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारे घर में भेजेगा, है ना, कि अच्छे पर्दे वगैरह लगा लेना, बढ़िया घर का इंटीरियर करा लेना। अगर घर से पैसे देखो, एक्चुअली क्या है, हमारी सबकी आदत हो गई है, घर से पैसे मंगवाते हैं बुक्स खरीदने के लिए, और फिर बुक्स में पैसे खर्च लगाते नहीं हो आप, पैसे लगाते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। यस। तो यही आ गया आपके पास क्वेश्चन। ग्रीन क्लाइमेट फंड
जो आपके पास यहाँ पे बनता है। अरे, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर जो फंड बनेगा आपके पास, फंड कहाँ बनाया उसमें अभी कोई? मैंने आपको कहाँ पे कौन सा फंड बताया उसमें? यूएनएपी वॉज नॉट अ फंड। यूएनएपी एक प्रोग्राम है। फंड आपके पास अभी तक एक ही आया, ग्रीन क्लाइमेट फंड। लिखा सबने? जिस चीज का हो जाए प्लीज टाइप डन। जिस चीज का हो जाए प्लीज टाइप डन। जिस चीज का हो जाए प्लीज टाइप डन। गुड 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 गुड। डन। चलेगा, तो यहाँ तक आपको याद हो गया। तो क्लियर है ना कि वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड था, किगाली अग्रीमेंट किससे रिलेटेड होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। बट मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात करें तो वहां पे अलग चीज आपके पास हो जाएगी। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो अलग चीज हो जाएगी। अर्थ समिट, रियो समिट, आपके पास अलग चीजें हैं। यस। बर्लिन आपके लिए अलग चीज है, मॉन्ट्रियल अलग है, कोपेनहेगन अलग है, कुनकुन अलग है, दोहा अलग है। कोपेनहेगन अलग है, कुनकुन अलग है एंड दोहा अलग है। यस, कोपेनहेगन अलग है, कुनकुन अलग है एंड दोहा अलग है। तो देखो, आसान है याद करना कि सर यू रेड पेन नहीं। आसान है याद करना कि सर बर्लिन, बर्लिन के बाद क्योटो। अब देखो, जिसको स्टोरी याद होगी ना उसको नाम याद होंगे, जिसको स्टोरी याद नहीं उसको नाम याद नहीं। फिर क्योटो के लिए क्या किया गया? सर मराकेश के अंदर क्योटो के लिए रोड मैप बनाया गया। क्लियर? मराकेश के अंदर क्योटो के लिए रोड मैप बनाया गया। फिर मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में क्या होगा? फेज वन 2008 से 12 एंड सेकंड कनाडा ने साइन कर दिया। क्लियर? ये चीज आपके पास हुई। उसके बाद एक्शन प्लान, उसके लिए आपके पास हो जाएगा बाली एक्शन प्लान। तो ये सब याद करते करते ना, ये याद करने में बहुत ज्यादा थक जाते हैं लोग। तो जब बहुत ज्यादा थक जाता है कोई, तब क्या करना चाहिए? जब कोई बहुत ज्यादा थक जाए तब क्या करना चाहिए? उसको कॉफी पे लेनी चाहिए। और कॉफी किसकी बहुत बेकार होती है या अच्छी होती है? कॉफी किसकी अच्छी होती है? सर सीसीडी की कॉफी बहुत अच्छी होती है। सीसीडी की कॉफी बहुत अच्छी होती है। तो कोपेनहेगन, फिर कुनकुन एंड टोका। सर इट्स सो इजी। यस, इट इज सो इजी। थक गए तो उसके बाद सीसीडी की कॉफी पी लो। कोपेनहेगन, कुनकुन एंड दोहा। यस। तो लेट अस सी कि आपको कितनी चीजें याद हो गई अभी तक। तो इफ आई से मराकेश, उसके बाद बाली है, उसके बाद आपके पास है कोपेनहेगन, उसके बाद आपके पास है कुनकुन, उसके बाद आपके पास है दोहा। बट सर ईयर तो याद, अरे मत करो, ईयर याद नहीं पूछता। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। सब याद हो जाता है देखो। 1972 से कहानी स्टार्ट हुई है। उसके बाद में ये सब कुछ देखोगे ना आप, तो 10-10 साल, 20-20 साल के बीच में चलेगी सारी चीजें। मेन मेन चीजें जो है 10-10 साल, 20-20 साल। मैं सारे याद करवा दूंगा, आप चिंता ही मत करो। सारे याद हो जाएंगे।
तो मराकश ये है, बाली आपके पास सी है, कोपेनहेगन इज सी, एंड कुनकुन इज डी, एंड दोहा इज ई। तो इनमें से कौन सा समिट था जिसके अंदर आपके पास NF3 को जो है ग्रीन हाउस गैस की तरह ऐड किया गया है? NF3 को किसमें ग्रीन हाउस गैस की तरह ऐड किया गया? चलो गुड वन। ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाने की बातें किसमें करी गई है? बात करी गई है सिर्फ। वी हैव जस्ट टेकन अ आइडिया टू क्रिएट अ ग्रीन क्लाइमेट फंड। वी जस्ट टुक एन आइडिया। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन के अंदर सिर्फ एक आइडिया लिया गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें, रेड की बातें, ये किसमें करी गई है? यस, बी में आपके पास है, ये सारी बातें आपके पास करी ली गई है। दैट्स गुड वन। इन विच समिट, इन विच कन्वेंशन आपके पास यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टैब्लिश कर दिया गया था? ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। चलो गुड वन। किसके अंदर आपके पास यहाँ पे, किसके अंदर आपके पास यहाँ पे कनाडा ने साइन कब किया था? कनाडा ने साइन जो है वो कब किया था? कनाडा ने साइन जो है वो कब किया था? ये देखो सब लोग आंसर कर रहे हैं कि सर कनाडा ने साइन जो है वो ए में किया था। नहीं, मॉन्ट्रियल में किया था, लिखा ही नहीं है मैंने, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऑप्शन ही नहीं दिया। ऑप्शन ही नहीं दिया है। हर कोई ABCD नहीं है। इट वॉज मैराकेश जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोड मैप बनाया गया था। बट इट वॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी आपके ऑप्शन। इट वॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन विच कैनेडा साइंड। क्योटो का फर्स्ट फेज आपके पास आया था। ये सब खैर वो सब तो ठीक है, बट क्योटो का सेकंड फेज जो कि 8 साल के लिए आता है, 2013 से लेकर के 2020 तक, वो किस में आएगा? वो किस में आएगा? जैसे ई के अंदर आपके पास आ जाता है। तो फिर से अगर मैं एक बार आपसे पूछ लूं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बातें कौन से क्या करी गई हैं? यस, रेड की बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात। यस। क्योटो के लिए रोड मैप किसमें बनाया गया है? क्योटो के लिए रोड मैप किसमें बनाया गया है? क्योटो के लिए रोड मैप किसमें बनाया गया है? यस, गुड वन। क्योटो के लिए सेकंड फेज किसमें दिया जाएगा? क्योटो के लिए सेकंड फेज किसमें दिया जाएगा? यस, ई के अंदर जो है वो क्योटो का सेकंड फेज आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। गुड 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 गुड। कमिटी फॉर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ये किसमें बनती है? कमिटी फॉर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। यस, कमिटी फॉर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन, ये किसमें बनता है? कौन कौन में? यस, कौन कौन में? कौन कौन में? गुड वन। तो जितने मर्जी है क्वेश्चन बना दो आप यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लिखूं कि यहाँ पे जो है आपके पास क्योटो फेज 2 आ गया, GCF एस्टैब्लिश्ड, फिर रोड मैप फॉर क्योटो बनाया गया, और एक आपके पास रेड की बात। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। यस, बन गया ना, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन गया आपके पास। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन गया आपके पास। यस, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन गया आपके पास। एक रह जाएगा जिसका किसी से भी कुछ भी मैच नहीं होगा। वो कौन है जिसका किसी से कुछ भी मैच नहीं होगा? वो कौन सा है जिसका किसी से कुछ भी मैच नहीं होगा? बताओ। कोपेनहेगन क्योटो फेज 2 बना दिया इन्होंने, 3 का 3। गलत। बढ़िया। देखो आप लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हो, प्लीज समझिए। इट इज है ना, प्लीज समझो। देखो मैराकेश, मैराकेश में क्या हुआ था? रोड मैप फॉर क्योटो। ठीक है, मैराकेश के अंदर रोड मैप फॉर क्योटो आपके पास आ जाती है। कोपेनहेगन आ जाएगा।
मेरे केस के अंदर रोड मैप फॉर क्योटो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर। बाली एक्शन प्लान के अंदर रेड जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद इट इज दोहा, समिट, जिसके अंदर आपके पास क्योटो फेज 2 आता है। एंड कुनकुन के अंदर क्या हुआ था, कुनकुन के अंदर आपके पास जीसीएफ एस्टेब्लिश हो गया था। एंड कोपेनहेगन यहाँ पे आपके पास लेफ्ट ओवर अलग अकेला रह जाएगा। और आपको पता है यही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो कल डिटेलिंग में पढ़ेंगे ना, अब आराम से। तब वो अब आप क्या है, जब आपको ये टर्म्स और याद हो गया ना कि किसमें क्या हुआ है, तो जब हम कल डिटेलिंग करेंगे इनकी, तो उसको समझना और भी ज्यादा आसान है। क्योंकि आपको ओवरव्यू तो मिल ही गया है कि आगे जाके क्या चीजें होनी है। ओवरव्यू मिल गया। दिस इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। दिस इज द वे। यस, ये ईगल आई से आपने एक बार ओवरव्यू ले लिया है। अब आपको डीप डाइव करके आराम से जाकर के अच्छे से हर एक चीज को जो है वो पढ़ना है। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं दोहा समिट तक। ठीक है, दोहा समिट तक जब हम लोग आ गए, दोहा से आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद 2013 का टाइम आता है आपके पास। एंड 2013 के अंदर आपके पास हो जाती है कॉप 19। अगर कॉप 19 है तो सीएमपी कितना होगा? अगर कॉप 19 है तो सीएमपी कितना होगा? यस, माइनस करना 9 जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ये आपके पास होती है वर्सो में। एंड किसी को पता है वर्सो कहाँ पर है? पोलैंड में। यस, पोलैंड में, जहाँ पे यस सलमान खान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काफी सारा पैसा जो है वो चुरा लिया था, पोलैंड में। सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो सर आप? अरे किक मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, किक मूवी में। अच्छा अच्छा, पोलैंड याद हो जाएगा। यस हाँ। तो वर्सोवा जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर पैसा डाला गया कि पैसा डालो भैया इसमें। तो सबको बोला गया पैसा डालो। फिर यहाँ पर आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली बातें करी जाती है। किसकी बातें करेंगे ये लोग? ये लोग बातें करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। फिर ये यहाँ पे हर एक सिग्नेटरी कंट्री को बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो दोगे। और इसीलिए आपके पास एक वर्ड आता है विच इज कॉल्ड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी, कि एक देश अपनी तरफ से कितना टारगेट, कितना कंट्रीब्यूट जो है वो करेगा। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसकी बात करी जाती है। प्लीज ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर आपके पास कितना में आता है। फिर क्या होगा सर? 2013 से फिर आप आगे बढ़ोगे, 2014 में आ जाओगे। इट विल बी कॉप 20। अगर ये कॉप 20 है तो सीएमपी कितनी हो जाएगी? 10। यस सर, ये कहाँ पे होती है? लीमा में। क्या कुछ भी याद रखना है? नहीं, सिर्फ नाम याद रखना है, लीमा में हुई थी। ओके सर। उसके बाद आपके पास आगे आ जाता है विच इज सो कॉल्ड 2015। अब 2015 के अंदर आपके पास हो जाएगा कॉप 21। कॉप 21 है तो सीएमपी आपके पास हो जाएगा 11। और ये आपके पास होता है पेरिस में। अब यहाँ पर बातें करी जाती है कि भाई जब 2020 में, है ना, कि भाई अभी ठीक है आपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बना लिया, ग्रीन क्लाइमेट फंड भी आ गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बातें भी कर ली, ठीक है, क्योटो का फेज 2 भी चल रहा है। बट आज से 5 साल बाद जब क्योटो का फेज 2 भी खत्म हो जाएगा, व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या है? उसके बाद की प्लानिंग हम उस टाइम थोड़ी ना करेंगे, आज से करनी पड़ेगी। जैसे आज हमने प्रीलिम्स का इतना सारा सिलेबस कर लिया, तो आगे क्या है, हम अभी से प्लानिंग करेंगे ना। तो फ्यूचर की प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी आपको, तभी तो सही से चलोगे। तो यहाँ पर बातें करी जाती है कि व्हाट आफ्टर क्योटो। जब क्योटो का फेज 2 भी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या है? तो उसके बाद के लिए आपके पास यहाँ पे किया जाता है विच इज सो कॉल्ड पेरिस अग्रीमेंट। यस, यहाँ से आपके पास आता है पेरिस अग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपके पास फिर से बातें करी जाएगी कि भैया पिछली बार हमने आपको एनडीसी बनाने के लिए कहा था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, बताओ आपने जाकर के क्या काम किया है, क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो, व्हाट आर योर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यस, अगर मैं आज की क्लास में आपसे बात करूंगा टाइम टेबल के बारे में, तो मैं आज ही आपसे थोड़ी ना आपका टाइम टेबल ले लूंगा, अगली मीटिंग में लूंगा। तो पिछली वाली मीटिंग में एनडीसी दिया गया था कि भाई सबको बनाना है।
इस वाले में सबसे मांग लिया गया कि बताओ आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, बताइए व्हाट यू आर डूइंग। तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बातें करी गई। यस। उसके बाद जितना भी काम, जब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करोगे ना, कि बताओ तो किसी ने कुछ किया नहीं था। सब लोग कह रहे थे हाँ हम इतना कर लेंगे, हम इतना कर लेंगे, पर करा कैसे ही किसी को कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। काम में किसी तरह का कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हमको एक एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? एक एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जो है वो बनाने की जरूरत है। हमको एक एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जो है वो बनाने की जरूरत है। क्लियर? एंड एक और टर्म आपको यहाँ पे मिलती है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। यस, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। प्लीज ध्यान रखना, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ का क्या मतलब है। मतलब ये कब आया, ये यूपीएससी पूछता है। आपको पता है आजकल ये चीजें चलती है ना, कार्बन जीरो, क्लाइमेट न्यूट्रल, इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन को बिल्कुल जीरो ही कर दिया। इट्स नॉट अबाउट जीरो। मतलब जितना रिलीज हुआ होगा आप उतना ही वापस उसको रिकवर भी करोगे, तो नेट जो है वो जीरो हो जाता है। दैट इज कार्बन जीरो। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रलिटी की बातें चलेगी वो यही होगा कि नेट जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ की बात करी जाती है, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क होगा। और ये सब किसमें आएगा? पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे आएगा। ये सब कुछ आपके पास आएगा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। डन, ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। अब देखो ये जो मराकेश वाले हैं ना, मराकेश मराकेश वाले हमेशा रोड मैप बनाते हैं। ध्यान रखना, मराकेश वाले हमेशा क्या करेंगे? रोड मैप बनाएंगे। तो जब पहली बार क्योटो आया था उसके बाद सब मराकेश में मिले गए थे। और मराकेश में क्या हुआ कि भैया क्योटो जो है आपने बातें तो कर ली, पर इसको करोगे कैसे? तो रोड मैप बनाओ। तो यहाँ पर भी जब आपके पास पेरिस एग्रीमेंट हो जाएगा तो इसकी रोड मैप बनाने के लिए भी वापस बोलेंगे कि वही चलो, मराकेश चलते हैं। तो इससे नेक्स्ट आपके पास वापस 2016 के अंदर आपके पास हो जाएगा COP 22। एंड अगर COP 22 है तो सीएमपी कौन सा है? सीएमपी, यस, 12। सीएमपी 12। क्लियर? सीएमपी 12। अब सीएमपी 12 हुआ ना, हाँ सर। अब पेरिस के बाद इनकी वापस मीटिंग के नाम बदल गए। पेरिस अग्रीमेंट के बाद इनके वापस मीटिंग के नाम बदल गए। अब ये आपके पास CMA, ये कितना हो जाएगा? 1। CMA 1। क्लियर? CMA 1। ये लोग भी कहाँ पर मिले? ये लोग भी आपके पास मिलते हैं मरकश में। और मरकश में हमेशा क्या होता है? तो सर मरकश में हमेशा तैयार किया जाता है रोड मैप। पिछली बार रोड मैप तैयार किया गया था क्योटो का, इस बार क्या करेंगे? रोड मैप फॉर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। यस, कन्वेंशन फॉर रोड मैप फॉर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस। चलिए करिए जल्दी से। करिए जल्दी से। यस, करिए जल्दी से। देखा? रोड मैप फॉर द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। सीएमए का फुल फॉर्म वही है, सीओपी वाला ही, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कुछ अलग से नहीं है। वो सीएमए बस लिख दिया है ना। पेरिस अग्रीमेंट के बाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज, उसके ऊपर कौन कौन एग्री किया है वो। तो मरकश में क्या हो जाएगा? रोड मैप फॉर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। यहाँ पर एक और चीज आपके पास यहाँ पे बनती है। यहाँ पे आपके पास एक और चीज बनती है जिसमें आपके पास जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अरे ये चेंजिंग ईयर है ना, तो चेंजिंग ईयर के बाद के इसके सिग्नेटरीज कौन कौन है? अब जैसे मान लो जीएस अभी पढ़ रहे हैं, फिर मैंने पीएसआईआर का ऑप्शनल शुरू किया तो वो एक अलग ग्रुप बन गया।
फिर हिस्ट्री का ऑप्शनल शुरू कर दूं तो वो एक और अलग ग्रुप बन जाएगा। तो पेरिस एग्रीमेंट के बाद इसके सिग्नेटरीज कौन कौन है, यहाँ पे किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाले कौन कौन है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, उन सबका अलग से ग्रुप। तो जब मिलेंगे तब एक बार सारे मिल लेंगे, फिर जो डेवलपिंग वाले थे वो भी मिल लेंगे, उसके बाद जो ये पेरिस वाले हैं वो भी मिल लेंगे। दिस इज द थिंग। यहाँ पर आपके पास होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये तो जब जितना हमने पढ़ा ना अभी तक ये तो है हिस्ट्री। अब इसके बाद 2021 के बाद क्या क्या चीजें हुई है, ग्लासगो समिट आपके पास हुआ है, वो सारा का सारा अब आपके पास है करंट अफेयर्स में। तो इसको अब हम पहले अब एक बार इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे की चीजें हम लोग वापस, क्योंकि उनको भी पूरा डिटेल में ही पढ़ना है। तो अभी कल की क्लास में अंदर हमने ये जितना भी पढ़ा है इनकी सबकी डिटेलिंग करेंगे हम, एंड इसके बाद जो है वापस आगे की तरफ पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक सभी को आज तक का? डन। चलिए तो आज की रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे बंद करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ में आया होगा।